परिणाम आते हैं। असम इसका बड़ा उदाहरण है। आपको 5 साल पहले का वो समय याद होगा जब असम के ज्यादातर दूरदराज इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल केवल सपना होते थे। लगातार अनगिनत कठिनाइयां मुझे असम के लोगों ने बताया है कि उन्हें हमेशा यही चिंता रहती थी कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, लेकिन ये समस्याएं अब तेजी से समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। आप इस फर्क को आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आजादी के बाद से 7 दशकों में यानी 2016 तक असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। 6, लेकिन इन 5 सालों में ही असम में 6 और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। आज उत्तरी असम और अपर असम की जरूरतों को देखते हुए विश्वनाथ और चराईदेव में 2 और मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र तो बनेंगे ही, साथ ही अगले कुछ सालों में यहां से ही मेरे हजारों नौजवान डॉक्टर बनकर के निकलेंगे। आप देखिए 2016 तक असम में कुल एमबीबीएस सीट्स करीब 750 ही थी, लेकिन ये नए मेडिकल कॉलेज जैसे ही शुरू होंगे, असम को हर साल 1600 नए एमबीबीएस डॉक्टर्स मिलने लगेंगे। और मेरा तो एक और सपना है, बड़ा साहसपूर्ण सपना लगता होगा, लेकिन मेरे देश के गांव में, मेरे देश के गरीब के घर में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। उन्हें अवसर नहीं मिला होता है। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है, तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें। क्या असमिया भाषा में पढ़ करके कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए, और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको।
ये डॉक्टर्स असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। साथियों, आज गुवाहाटी में एम्स का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका काम अगले 1.5-2 सालों में पूरा भी हो जाएगा। एम्स के वर्तमान कैंपस में इसी एकेडमिक सत्र से एमबीबीएस का पहला बैच शुरू भी हो गया है। जैसे ही अगले कुछ सालों में इसका नया कैंपस तैयार होगा, आप देखेंगे गुवाहाटी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र के तौर पर उभर करके सामने आएगा। एम्स गुवाहाटी केवल असम ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आज जब मैं एम्स की बात कर रहा हूं, तो एक सवाल आपके बीच पूछना चाहता हूं। देश की पिछली सरकारें ये क्यों नहीं समझ पाई कि गुवाहाटी में ही एम्स होगा तो आप लोगों को कितना लाभ होगा? वो लोग पूर्वोत्तर से इतना दूर थे कि आपकी तकलीफें कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, आज केंद्र सरकार द्वारा असम के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम किया जा रहा है। असम भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना हो, जन औषधि केंद्र हो, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो, सामान्य मानवी के जीवन में जो बदलाव आज पूरा देश देख रहा है, वही बदलाव, वही सुधार असम में भी दिख रहे हैं। आज असम में आयुष्मान भारत योजना का लाभ करीब 1.25 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि असम के 350 से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। इतने कम समय में असम के 1.5 लाख गरीब आयुष्मान भारत के तहत अपना मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। इन सभी योजनाओं से असम के गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए इलाज पर खर्च होने से बचे हैं। गरीब का पैसा बचा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ ही लोगों को असम सरकार के अटल अमृत अभियान से भी फायदा हो रहा है। इस योजना में गरीबों के साथ ही सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी बेहद कम किस्त पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही असम के कोने कोने में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, जो गांव गरीब के प्राथमिक स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इन सेंटर्स पर अब तक 55 लाख से ज्यादा असम के भाई बहनों ने अपना शुरुआती इलाज कराया है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर
संवेदनशीलता और आधुनिक सुविधाओं के महत्व को कोरोना काल में देश ने बखूबी महसूस किया है। देश ने कोरोना से जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जितने प्रभावी तरीके से भारत